हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, प्रदर्शित करो कि द्विघात समीकरण 2 गुना a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग गुना x का वर्ग जोड़ में 2 गुना a प्लस b गुना x जोड़ 1 बराबर 0 के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है यदि a जो है वो b के बराबर नहीं हो तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो एक द्विघात समीकरण लिखूं x का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो वास्तविक कोई भी वास्तविक मूल नहीं होने के लिए जो इनका विवितकर होता है, विवितकर क्या होता है, बी का डी बराबर बी का वर्ग ऋण में 4ac, इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए, लिखेंगे डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। लिखेंगे डी का मान ना 0 से छोटा होना चाहिए। तो बस देखिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया है 2 गुना में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग गुना में x का वर्ग जोड़ में 2 गुना a जोड़ b गुना x जोड़ में 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ ax का वर्ग जोड़ में bx प्लस c से, तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग, ये हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, 2 गुना a जोड़ b, और c जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब हमें पता है d बराबर कितना होता है, b का वर्ग ऋण में 4ac। तो अगर मैं विविध कर ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना में a जोड़ b और इसका पूरे का वर्ग ऋण में 4 गुना 2 गुना a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग गुना में 1, ये मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको मैं डबल ब्रैकेट में कर देती हूँ। हाँ, अब इसको अगर मैं हल करूँ तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना में a का वर्ग जोड़ में 2ab जोड़ में b का वर्ग ऋण में 8 गुना में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग, ये लिखेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4a का वर्ग जोड़ में 8ab जोड़ में यहाँ से आ जाएगा 4b का वर्ग ऋण में 8a का वर्ग ऋण में 8b का वर्ग। तो इसको अगर मैं आगे हल करूं तो ये मान आ जाएगा 8ab ऋण में 4a का वर्ग ऋण में 4b का वर्ग। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ऋण 4 बाहर ले लीजिए, a का वर्ग ऋण में 2ab जोड़ में b का वर्ग, ये लिखेंगे। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4, इसको लिख सकते हैं a माइनस b का पूरे का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। अब देखिए हमें दिया हुआ है क्या कि a जो है वो b के बराबर नहीं है, तो मैं लिख सकती हूँ a माइनस b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये जो मान है ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कुछ मान होगा, तो जो d का मान आ गया वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही होगा। मतलब कि अतः मैं क्या कह सकती हूँ, d का जो मान होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा होगा। अगर ये 0 से छोटा होगा तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अतः इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। यही मुझे यहाँ से सिद्ध करना था या प्रदर्शित करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।